नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। एम्बुलेंस पर छिड़ी जंग। बिहार में कोरोना के कारण स्थिति काफी बुरी है। स्वास्थ्य सेवा का भी बुरा हाल है। जो भी राज्य सरकार के पास संसाधन है वो काफी नहीं हो पा रहे। कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही। जो भी एम्बुलेंस है मनमाने रुपए वसूल रही है। लेकिन बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव में दर्जनों एम्बुलेंस पड़े हुए हैं और इसी की सुध लेने वाला कोई नहीं। खबरों की माने तो जाप प्रमुख पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी के गांव सिवान पहुंचे और धूल फांक रहे एम्बुलेंस को जनता को दिखाया। साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो वहीं अब इस मामले में पप्पू यादव के एक्शन पर सांसद राजीव प्रताप रूडी का रिएक्शन भी आया। बीजेपी सांसद ने एक वीडियो जारी करते हुए पप्पू यादव को अपनी राजनीति को मधेपुरा में ही करने की नसीहत दी। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 80 एम्बुलेंस में से करीब 56 कार्यरत है और बाकी ड्राइवर की कमी के कारण खड़ी हैं। रूडी ने पप्पू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि ड्राइवर लाइए और खड़ी हुई एम्बुलेंस का संचालन कराइए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया। वहां पप्पू 1 महीने हो गए। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्ध सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है और ना पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? एम्बुलेंस को लेकर छिड़ी जंग। जाप प्रमुख और बीजेपी सांसद आमने सामने। बेकार पड़े एम्बुलेंस देख भड़के पप्पू यादव। बिहार में कोरोना के कारण स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, काफी बुरी हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। ऐसी नौबत तक आ चुकी है कि साइकिल पर लेकर लोग शवों को जा रही है। अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और इतनी दयनीय स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि यहां पर दर्जनों भर एम्बुलेंस खड़ी हुई है जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव में दर्जनों एम्बुलेंस यहां पर दिख रही है और इसकी सुध लेने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। खबरों की माने तो जाप प्रमुख पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी के गांव सिवान पहुंचे और एम्बुलेंस को जनता को दिखाया है। साथ ही पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं जिस पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी रिएक्शन दिया है। आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद ने एक वीडियो जारी किया है और पप्पू यादव को अपनी राजनीति को मधेपुरा में ही करने की नसीहत दी है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 80 एम्बुलेंस में से करीब 56 कार्यरत है और बाकी ड्राइवर की कमी के कारण खड़ी हुई हैं।
आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ रिएक्शन दिया। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव पहुंचे थे यहां पर, जहां एम्बुलेंस दर्जनों भर खड़ी हुई मिली, धूल फाक रही थी एम्बुलेंस, जिसे जनता को पप्पू यादव ने दिखाया है। बताते चले कि पप्पू यादव आजकल ग्राउंड जीरो से जायजा ले रही है और पहुंच रही है अस्पतालों में और तमाम जगहों पर पहुंच रही है और उजागर समस्याओं को कर रहे हैं, जो भी समस्या देखने को मिल रही है। और इस दौरान बिहार में जो समस्या बड़ी खड़ी हो रही है, यही समस्या दिख रही है कि एम्बुलेंस की कमी है। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। विनोद जी, जिस तरीके से बीजेपी सांसद की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्राइवरों की कमी देखने को मिल रही है, एम्बुलेंस को लेकर ये जो जंग छिड़ी हुई है, पप्पू यादव यहां पर पहुंचे, उन्होंने एम्बुलेंस जो धूल फाक रही थी उनको दिखाया और उस पर रिएक्शन आया है अब रूडी जी का। तो क्या कुछ इसको देखते हैं, आप किस नजर से देखते हैं? हमारे सांसद रूडी जी ने अपना स्पष्टीकरण निश्चित रूप से दिया है और एक सम्मानित आदमी है, सांसद हैं, मंत्री भारत सरकार के रह चुके हैं, वो सही बात रखते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से। दूसरा मेरा ये कहना है कि पप्पू यादव जी कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अति उत्साह में आकर के कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि उनकी हंसी पीट जाती है। उनको अगर एम्बुलेंस देखना ही था, जानकारी ही लेना था, तो उन्हें वहां के जिला अधिकारी से और सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए थी कि एम्बुलेंस कैसे पड़ा हुआ है, हम इसकी जांच करना चाहते हैं। आप चलिए या किसी पदाधिकारी को भेजिए, इसकी हमको जानकारी, विस्तृत जानकारी चाहिए, तब उनको सही स्थिति का पता चल जाता। क्योंकि या तो किसी कंपनी ने डोनेट किया है या सांसद फंड के हैं, वो किसी व्यक्ति के नहीं है। और निश्चित रूप से वो डीएम और सिविल सर्जन के अंतर्गत में आते हैं, ये सारे लोग जानते हैं, वो नियंत्रण उनका होता है। और चलाने वाले भाग गए हैं डर से कि कोरोना के संक्रमण का शिकार न हो जाए, तो इसलिए वो एम्बुलेंस खड़े है, उसको झाँक के रखा गया था। निश्चित रूप से उनके कैंपस में रखा गया है सुरक्षा के ख्याल से। तो अगर पप्पू यादव जी थोड़ा सा बुद्धिमानी करते तो डीएम से मिलते, वहां के सिविल सर्जन से मिलते, तो उनकी भर्ज नहीं पीटती। ठीक है, वो चर्चा में आ गए, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। जी, लेकिन विनोद जी, पप्पू यादव जो है वो ग्राउंड जीरो से जायजा ले रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं जगह पर, समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, वहां जो समस्या है उन्हें उजागर कर रहे हैं। इसी के चलते वो जायजा लेने बस यहाँ पहुंचे थे और उन्हें ये नजारा देखने को मिला। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ये कहीं कहीं अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनकी सराहना मैं भी करता हूँ, लेकिन अति उत्साह में कुछ ऐसे कदम उठा ले रहे हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। और वो देखिए, एक सीमा के अंतर्गत उनकी भी सीमा है, एक सांसद रहे हैं, वो निश्चित रूप से अभी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको एक सीमा के दायरे में अपना काम करना चाहिए। हमें अच्छा लगता है कि वो काम करते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन अति उत्साह में केवल अपना चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अब खुद ही हंसी के पात्र हो जाए। और निश्चित रूप से मैंने अभी चर्चा किया तो जिलाधिकारी से उनको बात करनी चाहिए थी पहले, सिविल सर्जन से, और तब ये बात को उजागर करते तो उनको और बल मिलता, सच्चाई जान के वो करते, तब किसी को दिक्कत नहीं होती और तब हम गलत होते। लेकिन वो बिना जानकारी के अभाव में उटपटांग में अपना बयान जारी कर रहे हैं, उटपटांग वीडियो जारी कर रहे हैं, उससे जनता के बीच में उनके खिलाफ ही आक्रोश बन रहा है। जी विनोद जी, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि दर्जनों भर एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, धूल फाक रही है, तो क्या इन एम्बुलेंस को नहीं चलाया जा सकता है? ड्राइवरों की जो कह रहे हैं कि रूडी जी की कमी है, तो ड्राइवरों की आपूर्ति क्या नहीं की जा सकती है? क्या मरीजों के इनकी जरूरत नहीं है? देखिए, मैंने कहा ना कि जान का डर सबको होता है,
एम्बुलेंस पर वही जाते हैं जो संक्रमित या काफी लाचार हैं, जो ये हैं, जो उनको ऑक्सीजन चाहिए, या जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है या तो संघर्षरत हैं अपने जीवन से। तो निश्चित रूप से अभी डर व्याप्त हो गया है पूरे प्रदेश में, देश में, कि कोरोना संक्रमण एम्बुलेंस चलाने को भी हो जाता है। तो ड्राइवर थे अधिकांश पर, और इस बीच में वो ड्राइवर भाग गए हैं गाड़ी छोड़ के, तो क्या उसको झांक के नहीं रखा जाए, उसको सड़ने के लिए रोड पर छोड़ दिया जाए? तो उसको झांक के रखा गया था। वो सारे सिविल सर्जन और जिला अधिकारी के नियंत्रण में वो एम्बुलेंस है, कोई रूढ़ी जी के नियंत्रण में नहीं है। तो निश्चित रूप से मैंने बार बार कहा, अभी भी कह रहा हूं कि अति उत्साह में कुछ कदम उठा रहे हैं जो अच्छा नहीं है उनके लिए, पप्पू जी के लिए। उनको निश्चित रूप से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के उद्भेदन करना चाहिए या छापामारी करनी चाहिए या ग्राउंड जीरो की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी चर्चा में बने रहने के लिए लगातार कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा अति उत्साह में कुछ गलत काम भी करते रहे जी। लेकिन विनोद जी, इससे उनको क्या फायदा? उनके तो ज्यादा कार्यकर्ता भी नहीं है, लोकसभा में कहे तो वहां पे उनके कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनकी तरफ से कोई विधायक नहीं है, तो इससे उनको क्या फायदा मिलेगा? अभी तो मैं कह रहा हूँ चर्चा में बने रह के लिए छत से लोग कभी तो हम लोग बच्चा में पढ़ते हैं कि सड़क के गाड़ी के नीचे आ जाना, चल एक कहावत थी, कहानी थी। तो बहुत लोग चर्चा में बने रहने के लिए अति उत्साह में कुछ ऐसे काम कर देते हैं, तो पूरे देश में चर्चा हो रही है पप्पू जी की। लेकिन सच्चाई क्या होता आ रही है कि सच्चाई के विपरीत हो जा रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। वो ठीक है, खड़ा है, लेकिन क्यों खड़ा है इसकी जांच तो होनी चाहिए थी। उनको इसके लिए जिलाधिकारी से बात करनी चाहिए थी, सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए थी, वहां स्थानीय वीडियो से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो किया नहीं। तो उनका एक सीमा है, सीमा के अंदर काम करना चाहिए, हमारा सलाह होगा। अच्छे आदमी है पप्पू जी, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अति उत्साह में कुछ ऐसे काम कर दे रहे हैं कि चर्चा में जरूर आ रहे हैं, लेकिन भाग उनकी पीट जा रही है। क्योंकि देखिए चर्चा तो हो गया कि पप्पू जी ने ऐसा कर दिया, पूरे देश में सारे चैनल वाले अभी डिबेट करा रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन कोई बड़ा वो ड्राइवर लेके जाते फकर देते सर एम्बुलेंस पर क्यों खड़ी है गाड़ी, भाई सब एम्बुलेंस से चलो, डीएम को कहते कि सर हमारे जिले में दीजिए, हमारी पार्टी चलाएंगे। तो एक खुशी की बात होती है, सकारात्मक पहल होता उनका, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सीधे वो छापामारी कर रहे हैं, तो उससे क्या मिल रहा है उनको? तो सच्चाई मिला कि एम्बुलेंस ड्राइवर के अभाव में खड़े हैं, कोई गलत नहीं खड़े हैं। जी विनोद जी, चलिए मान लेते हैं अति उत्साह में उन्होंने ये किया है, लेकिन जब अब ये एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई मिली है, जब ये खुलासा हुआ ही है, तो क्या ये एम्बुलेंस नहीं चलाई जा सकती है? कौन चलाएगा? हम चलाएंगे कि आप चलाइएगा? ड्राइवर तो सब कर रहे हैं, पप्पू जी से आग्रह रूढ़ी जी ने भी किया, हम भी कर रहे हैं कि आप ड्राइवर खुद चलाइए, वहाँ के डीएम भी कर रहे हैं। अभी कोई जोखिम नहीं डालना चाह रहा है। देखिए डॉक्टर भाग रहा है, नर्सिंग सारा मेडिकल छुट्टी लेके चले जा रहे हैं संक्रमण काल में, तो ड्राइवर भाग गए तो कौन बड़ी बात है? तो हम लोग तो कह रहे हैं कि ड्राइवर की व्यवस्था कीजिए, आप एम्बुलेंस अपने जिम में लीजिए, चलवाइए इसको, और सुरक्षित से डीएम को लौटा दीजिए, वहाँ जिलाधिकारी सिविल सर्जन को लौटा दीजिए। तो क्यों नहीं चलाए जा सकते? लेकिन ड्राइवर का अभाव है, कोई संक्रमण के साल में अभी नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है। जी विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से विनोद जी के द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पर बिना जांच पड़ताल के, बिना जिलाधिकारी के पूछताछ के पप्पू यादव वहां पर पहुंच गए और आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई हिंदुस्तान में किसी को कहीं जाने से कोई रोक नहीं सकता जी। और दरअसल ये बात है कि माननीय सांसद के आवास के पीछे से 65 एम्बुलेंस रखा गया है, किस हालत में रखा गया है, ये तो उनके एमपी के क्षेत्रीय विकास निधि के फंड से खरीदा गया है, जिसको या तो डीएम उनके अथॉरिटी होते हैं, डीएम के पास होना चाहिए, सदर अस्पताल में होना चाहिए, या जिस पीएचसी को वो अलॉट किए हुए हैं या जिस पंचायत को अलॉट किया उसके पंचायत भवन में रहना चाहिए। उनके निजी आवास पर क्यों रखा गया हुआ है? सवाल तो ये है, सवाल ड्राइवर का कहाँ है? इसमें कहीं न कहीं एक जबरदस्त घोटाले की बात हो रही है कि वो निजी काम के पर्पज से 60 एम्बुलेंस को अपने घर पे पीछे से छुपा करके रखे हुए थे, कवर करके रखे हुए थे। ये सवाल है जी। विनोद जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? निजी कारणों की वजह से रखे हुए हैं घर पे। देखिए वो सरकारी संपत्ति है, सारा लोग जानता है। रघुवेंद्र जी भी बोल रहे हैं कि सरकार की संपत्ति है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। जगह के अभाव में उनके कैंपस में भी नहीं, कैंपस के बाहर वहीं पर लगाया हुआ है, सुरक्षा के ख्याल से ढका हुआ था। तो मैंने कहा ना कि कभी कभी नीम हकीम वाला बात होता है कि अधूरा ज्ञान के अभाव में लोग जान ले लेता है किसी मरीज का।
तो वही हाल पप्पू जी कर रहे हैं, अधूरा ज्ञान के बिना ये छापामारी कर रहे हैं। इनको पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी कि आखिर ये क्यों खड़ी है, किस वजह से। स्थानीय लोग उनको सूचना दी, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी, तो किया नहीं उन्होंने। तो निश्चित रूप से आग्रह करेंगे कि देखिए वही बात आ रही कि एम्बुलेंस क्यों नहीं चल रहा है, तो ड्राइवर के अभाव में तो कहीं ना कहीं गाड़ी खड़ी होगी, वहां जगह नहीं होगी जिलाधिकारी के आवास में उतना। जिलाधिकारी राघवेंद्र जी, लगा दिया गया। राघवेंद्र जी, अधूरे ज्ञान की वजह से पप्पू यादव ऐसा कर रहे हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है विनोद जी के द्वारा। सरकारी संपत्ति कोई अपने घर में रख लेगा क्या? संपत्ति सरकारी संपत्ति कोई अपने घर में रख लेगा? वो सदर अस्पताल में रखते, कलेक्ट्रेट में रखते, कलेक्ट्रेट में जगह का अभाव है जी, सदर अस्पताल छपरा में जगह का अभाव है जी, पीएचसी में जगह का अभाव रहता है क्या? कोई अपने निजी घर में रख लेंगे या किसी अपने निजी व्यक्ति के घर पे आवास में रख लेंगे एम्बुलेंस सरकारी संपत्ति को? कल को होकर के कोई हम अपना वो सरकारी संपत्ति हो अपने घर में रख ले तो ये गुनाह हो जाएगा नहीं जी। इन्होंने नियम की धज्जियां उड़ाई है, सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया है और उसके बाद भी चतराई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चतराई कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को नियम से उनको इस्तीफा कर देना चाहिए अगर जरा भी नैतिकता उनको बची हुई है। विनोद जी, क्या सरकारी जो जगह है, कार्यालय है, वहां पर कमी थी जो घर के पास रखना पड़ा? मैंने कहा ना कि वो डीएम के अधिकार क्षेत्र में है। डीएम चाहे तो कहीं उसको लगा सकता है, जगह की कमी होगी तब वहां लगाया गया होगा। वो कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है राजीव प्रताप रूढ़ी जी की, और वो स्थानीय सांसद है, उनके यहाँ लोग हजारों लोग आते हैं, तो छुपा के नहीं कहा जाएगा। वो कैंपस के बाहर लगा हुआ है, उतना बड़ा कैंपस उनका भी नहीं है। उनके खेत में, उनके खलिहान में लगे हुए हैं। 60 गाड़ी लगाने का जगह डीएम आवास में कहाँ होता है, डीएम कार्यालय में कहाँ होता है? तो निश्चित रूप से वो लगाया गया है सुरक्षा के ख्याल से, ड्राइवर के अभाव में। तो निश्चित रूप से आग्रह करेंगे कि पप्पू जी ड्राइवर की व्यवस्था करके जाते हैं तो सबको खुशी होती है। डीएम से जानकारी लेके जाते, वहां सिविल सर्जन से जानकारी लेके ड्राइवर की व्यवस्था कर देते तो उन लोगों को भी खुशी होती, तब और बड़ा न्यूज बनता, और ज्यादा चर्चा में आते, कितना बड़ा काम कर दिया। ये तो क्षणिक चर्चा में आए हैं, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है जी। राघवेंद्र जी, क्या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए पप्पू यादव ऐसा कर रहे हैं? डीएम से जानकारी नहीं ली गई थी जिस तरीके से विनोद जी तो यही आरोप खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव पे। सबसे बड़ी बात है, आप अपने विवेक से सोचिए, विवेक से सोचिए। और मैं डॉक्टर विनोद के अनर्गल लॉजिक पर मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। सीधा से मेरा सवाल है, ये सरकारी संपत्ति है, भले ही उनके क्षेत्रीय विकास निधि से खरीदा गया है, लेकिन ये होगी सरकारी संपत्ति। तो या तो सदर अस्पताल छपरा में रहना चाहिए, कलेक्ट्रेट में रहना चाहिए, नहीं तो किसी पीएचसी में रहना चाहिए। अब नहीं तो जिस पंचायत को अलॉट किए हुए हैं उस पंचायत के स्वास्थ्य परिषद में रहना चाहिए या पंचायत। राघवेंद्र जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिलाधिकारी की ये बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी और सांसद एक साथ हैं? हो सकता है कोई तालमेल करके अपना ये घोटाला का मामला है और ये कह रहे जब मोदी है तो मुमकिन है। तो इस कोरोना काल में मोदी है तो मुमकिन है, उनको 60 को ड्राइवर नहीं मिल रहा है। आज तो मेरे नेता ने 60 ड्राइवर के आईडी कार्ड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि जिस समय रूढ़ी जी को या छपरा के डीएम को जरूरत पड़ेगी या स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार को, मैं 60 ड्राइवर दे रहा हूं और एम्बुलेंस मेरे हवाले करे या छपरा के सदर अस्पताल के हवाले करे। जी वो तो जी विनोद जी, जिस तरीके से ड्राइवर की कमी का हवाला दिया जा रहा है और जब ये बात सामने आ चुकी है, उजागर हो चुकी है, तो अब ये जो बात कही जा रही है ड्राइवर की कमी है और ड्राइवर लेकर आइए, एम्बुलेंस ले जाइए, इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं, तो क्या अगर राजीव जी सरकार से मदद मांगते तो क्या उन्हें मदद नहीं मिलती? ड्राइवर की अगर मांग करते, क्योंकि ड्राइवर हो या फिर डॉक्टर हो, ये फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे ड्राइवर हैं जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं। प्रताप रूढ़ी जी का बयान आपने सुनाया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्राइवर नहीं है, पप्पू जी अगर ड्राइवर है तो ले जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो संपत्ति अब राजीव जी की नहीं रही, वो संपत्ति जिलाधिकारी की है, सिविल सर्जन की है। उनकी ड्यूटी बनती है कि वो गाड़ी को कहाँ रखें, ड्राइवर कहाँ से लाएं, तो उनको ड्राइवर नहीं मिल रहा है। ये तो शुभ काम में देरी कर रहे हैं पप्पू जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनको तो डीएम ऑफिस के पास ले जाना चाहिए उन ड्राइवरों को अपने कार्ड के साथ और लाइसेंस के साथ, और उनको देना चाहिए कि गाड़ी पर बैठा दीजिए, इनका नाम बता लीजिए, इनको ज्वाइनिंग दीजिए और इनसे काम कीजिए। तो केवल अभी भी राजनीति कर रहे हैं, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुर्खी में फिर बने रहना चाहते हैं। तो मैं लोग बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि पप्पू जी अच्छा काम भी करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फंस जाते हैं अपने कारनामों से।
जी विनोद जी, लेकिन एक सवाल ये है कि जहां पर एम्बुलेंस मिली है, क्या वो जगह सरकार की है, सरकारी संपत्ति है? क्या सरकार के पास उतनी जमीन है सब जगह कि सब उन्हीं की जमीन में? क्या भाड़े पर सरकार जमीन लेके नहीं रखती है संपत्ति को? थाने नहीं चल रहे हैं, बहुत जगह बड़े बड़े कार्यालय प्राइवेट बिल्डिंग में नहीं चल रहे हैं। तो सरकार के पास कहीं अभाव था तब वहां लगाया गया है। वो डीएम की संपत्ति है, वहां सिविल सर्जन की संपत्ति है, तो बार बार कह रहे हैं। वो अधिकार सिविल सर्जन और डीएम का है कि गाड़ी कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, कौन ड्राइवर रहेगा। जी राघवेंद्र जी, सरकार के पास क्या संपत्ति की कमी पड़ गई है और जहाँ पर ये एम्बुलेंस मिली है क्या वो सरकारी संपत्ति है? नहीं, इनको नॉलेज नहीं है विनोद साहब को। विनोद जी को मैं बताना चाहूंगा कि सदर अस्पताल छपरा में बहुत जगह है, पर्याप्त जगह है, और कलेक्ट्रेट में भी बहुत पर्याप्त जगह है, वहाँ सैकड़ों गाड़ियां लगाई जा सकती है जी। साथ ही साथ जो छपरा के अंदर में सारण प्रमंडल, सारण जिले के अंदर में इतना पीएचसी है, वहां भी गाड़ी लगाई जा सकती है। लेकिन ये किस कारण से किसी व्यक्ति के निजी आवास पे गाड़ी लगी है, ये जांच का विषय है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग करने के उद्देश्य से अथवा गरीबों के जान को जोखिम में डालने के उद्देश्य से और जानबूझ करके कोरोना में मदद नहीं करने के उद्देश्य से एम्बुलेंस को चोरा छिपा करके निजी आवास में रखा गया है, उसको ढक करके रखा गया है, बजाते से घेर करके रखा गया हुआ है। यहाँ ये जांच का विषय है कि वहां उनके निजी आवास से सरकारी संपत्ति के रूप में जाने वाले एम्बुलेंस वहां। राघवेंद्र जी, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस दौरान, चाहे वो बिहार हो या देश का कोई भी राज्य हो, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर एम्बुलेंस की कमी है। ऐसी तक तस्वीरें सामने आई हैं बिहार से, साइकिल पर ले जा रहे हैं लोग शवों को, और इस तरीके से शवों को ले जाने के लिए या फिर मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। तो क्या अगर राजीव जी सरकार से मदद मांगते तो सरकार मदद नहीं करती उनकी? वो स्वयं सरकार है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनका नारा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बताइए ना, मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? एक ड्राइवर नहीं मिल रहा है उनको जी। ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि ड्राइवर नहीं मिल रहा है उनको। हमारे नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 ड्राइवर के आइडेंटिटी के साथ उन्होंने बताया है कि जरूरत है, जब जरूरत है तब यहाँ से ले जाइए, मैं आपको जितना चाहिएगा उतना ड्राइवर देने के लिए तैयार जी। ले जाए, चलाए। लेकिन गरीबों की जान बचनी चाहिए, कोविड मरीजों की जान बचनी चाहिए। सवाल ये है, सवाल ज्ञान का नहीं है, और सवाल हम लोग ये कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये सेवा, समाज सेवा और कोविड से पीड़ित मरीजों की सुविधा के दृष्टिकोण से हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को भी अगर ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो मैं ड्राइवर देने के लिए तैयार हूँ, हमारी पार्टी ड्राइवर देने के लिए तैयार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ड्राइवर देने के लिए तैयार है। उन्होंने ड्राइवरों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब ये बिहार सरकार, भारत सरकार और वहाँ के डीएम ये चाहे तो ले जाए, जिलाधिकारी के आवास तक पहुंचा दीजिए, कार्यालय में पहुंचाइए ड्राइवर, उनकी नियुक्ति हो जाएगी, वो एम्बुलेंस चलने लगेंगे। हमारे सरकार और वो संपत्ति राजीव प्रताप। विनोद जी एक आखिरी कमेंट आपसे। जिस तरीके की तस्वीरें बिहार में देखने को मिल रही हैं, सरकार की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि परेशानी नहीं होगी, तमाम सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो जनता इस पे क्या करे? क्योंकि सरकार की जो है, सरकार तो कह रही है कि मुहैया कराई जा रही है सुविधाएं, जनता इस पर क्या करे? देखिए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोई सरकार नहीं चाहती है कि हमारी जनता को कोई परेशानी हो, कोई समस्या आवे। सरकार ने हर चीजों को 10 गुना बढ़ाने का काम किया। इस बीच में बेड हो, ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर 1.5 लाख यहाँ पर अलॉट हो गए। उसके बाद सारे संसाधन अधिक से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, कमी है जो आप दिखा रहे हैं वाहन की, तो उसमें अभी भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं पप्पू जी से, राघवेंद्र जी से कि वो जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचाते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाएगी और वो दौड़ने लेंगे सड़कों पर। वो निजी संपत्ति नहीं है, वो भारत सरकार और वहां स्थानीय डीएम की संपत्ति है, तो उसका उपयोग करें, खुशी होगी लोगों को। लेकिन अति उत्साह में कोई ऐसा कदम नहीं है। चलिए विनोद जी, जिस तरीके की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं एम्बुलेंस से जुड़ी हुई, अब ये जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, ये जो परेशानियां हो रही हैं, शवों को ले जा रही है साइकिल पर और मरीजों को ले जाने एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, जिस तरीके की ये परेशानी देखने को मिल रही है, तो कब तक ये राजीव जी कोशिश करेंगे कि इसको, ये जो एम्बुलेंस रखी हुई है, ये शुरू हो जाए, कब तक सुचारू रूप से चलने लगे और कब तक लोगों को
परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा कि राजीव जी की वो संपत्ति नहीं है, वो जिलाधिकारी की संपत्ति है। जिलाधिकारी को ड्राइवर को रखना है, उस पर जिसको रखना है, वो गाड़ी का मेंटेनेंस डीएम को करना है, अलॉटमेंट डीएम को करना है, किस ब्लॉक में जाएंगे, कहां जाएंगे, तो जिलाधिकारी की जिम्मेवारी है। रखा जरूर गया है राजीव जी के कैंपस में, लेकिन वो डायरेक्शन रहेगा डीएम का। डीएम इसमें संज्ञान लेंगे, डीएम जो बहाली करेंगे ड्राइवरों की, डीएम करेंगे और जो भी प्रक्रिया होगी अब डीएम देखेंगे। तो राजीव जी का जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के चलते चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी हमारे साथ जो आपसे जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, बिहार ही नहीं तमाम देश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, इतनी दयनीय तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस यहां पर, ऐसी खबर सामने आई है एम्बुलेंस यहां रखी हुई है, दर्जनों एम्बुलेंस यहां पर रखी हुई हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि डीएम इस पर संज्ञान लेंगे, डीएम के कहने पर यहां पर यह एम्बुलेंस रखी गई है, लेकिन जो आपकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये उनकी निजी संपत्ति है। तो जिस तरीके से एम्बुलेंस को लेकर जंग छिड़ी हुई है, बीजेपी जाप की तरफ से लगातार जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि डीएम इस पर संज्ञान लेंगे और डीएम की तरफ से ही एम्बुलेंस को वहां रखा गया है। राजीव जी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, लेकिन जाप की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी निजी संपत्ति है, तो कहीं ना कहीं इस पर जांच होने का ये विषय माना जाता है। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।